Hello students, welcome back to another session of history, chapter expansion of British power. So students, now we are going to study about battles that took place between East India Company and Bengal, or you can say Nawabs of Bengal. Now students, the first battle that we are going to study is the Battle of Plassey. इसको हिंदी में पलाशी बोला जाता है एंड इंग्लिश में प्लासी बोलते हैं. तो प्लासी स्टूडेंट्स क्या है? इट इज अ प्लेस ऑफ बंगाल. बंगाल में ही एक प्लेस है जहां पर ये वॉर हुआ था, ये फाइट हुई थी. 1757 की बात है. तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको बता दूं, 1757 में सिराज उद दौला, ये नवाब का नाम है. सिराज उद दौला नवाब थे बंगाल के एंड उनके अंडर उनकी बहुत बड़ी आर्मी थी. अब आर्मी के लीडर का नाम क्या था स्टूडेंट्स? मीर जफर. ये स्टोरी के फॉर्म में, इसको आप अच्छे से समझिए. सिराजुद्दौला नवाब थे बंगाल के एंड उनके अंडर आर्मी थी बहुत बड़ी, एंड वो आर्मी के लीडर कौन थे, कमांडर कौन थे? मीर जफर. अब स्टूडेंट्स आपको पता ही है, ये 1757 का बैटल जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ है. बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या चल रहा है? वॉर चल रहा है. तो ये दोनों स्टूडेंट्स आपस में आके कहाँ मिले, कहाँ टकराए? प्लासी में टकराए. वहां पर कमांडर मीर जफर जो है स्टूडेंट्स, उसने गद्दारी की अपने कंट्री के साथ. अब हुआ क्या, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके लीडर, उनकी आर्मी के लीडर का नाम है, या फिर उनके जो लीडर है वो है रॉबर्ट क्लाइव. अब रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने क्या किया, यहाँ पर मीर जफर को खरीद लिया, ब्राइब करके क्या किया, मीर जफर को खरीदा. तो स्टूडेंट्स वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आर्मी. अब सिराजुद्दौला की आर्मी थी, जो मीर जफर था कमांडर, उसी को रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ब्राइब करके खरीद लिया, उसे फंसाया कि अगर हम वॉर जीत जाएंगे, अगर तुम मेरा साथ दोगे ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो मैं सिराजुद्दौला को हरा के तुम्हें मैं रूलर बना दूंगा. तो यहाँ पर ये लालच में आके मीर जफर ने क्या किया, पूरी आर्मी, बंगाल की आर्मी जो थी उससे किसके अंडर ले ली? रॉबर्ट क्लाइव के अंडर. तो आर्मी ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो क्या सिराजुद्दौला लड़ पाएगा? नहीं. तो वो स्टूडेंट्स डिफीट हो जाता है यहाँ पर. अब हम इसे स्टडी करते हैं. ओवरऑल मैंने आपको बताया ये. On 23rd June 1757, armies of Sirajuddaulah and the East India Company met at Plassey. अब यहाँ पर मैंने बताया आपको, जैसे सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी प्लासी में आके मिली वॉर करने के लिए. द ब्रिटिश फोर्स वर लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, Mir Zafar, the commander-in-chief of the Nawab, and a large section of Nawab army loyal to Mir Zafar did not take part in the battle. अब क्या हुआ यहाँ पर? ब्रिटिश के साइड से रॉबर्ट क्लाइव आए थे एंड मिर जफर भी स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स के साइड आ गए थे. कौन? कमांडर इन चीफ थे, मतलब बोल सकते हो आर्मी के लीडर. कमांडर इन चीफ का मतलब होता है लीडर ऑफ आर्मी. तो नवाब की आर्मी का लीडर था ये, तो करेक्ट. एंड बहुत सारे आर्मी के जो पीपल थे वो सारे बहुत लॉयल थे मीर जफर से. तो जब उन्हें पता चला कि मीर जफर क्या हो गया, ब्रिटिशर्स के साइड हो गया, एंड मीर जफर ने बोला कि कोई फाइट नहीं करेगा, तो उन्होंने इनकी बात मान ली एंड उन्होंने वॉर में एंटर ही नहीं किया. अब वॉर में एंटर नहीं करेंगे तो आर्मी कैसे बनेगी? तो सिराजुद्दौला की आर्मी क्या हो गई स्टूडेंट्स, टोटली बहुत ही कम लोग बचे थे वॉर के लिए. जगत सेठ, द रिचेस्ट बैंकर इन बंगाल, रेफ्यूज टू हेल्प द नवाब. अब बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उन्होंने बैंकर से पैसे मांगे. जगत सेठ, क्या नाम था स्टूडेंट्स? जगत सेठ. तो जगत सेठ से जब हेल्प मांगी तो उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा. सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड, इम्प्रिजन्ड एंड किल्ड. यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी स्ट्रांग हो गई, मीर जफर का उसे सपोर्ट मिला, मीर जफर ने अपनी ही कंट्री के साथ, अपने ही लोगों के साथ गद्दारी की एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला बेचारे डिफीट हो गए टोटली, उन्हें इम्प्रिजन किया गया एंड मार डाला गया. द ब्रिटिश मेड मीर जफर द नवाब ऑफ बंगाल. जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हम बोलेंगे प्रॉमिस की थी कि हम आपको नवाब बनाएंगे सिरज के बाद,
तो उन्होंने क्या किया, मीर जफर को नवाब बनाया। द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट था स्टूडेंट्स ये हम देखेंगे। ये बैटल जो हुई थी प्लासी की, ये एक काइंड ऑफ हिस्ट्री बन चुकी थी एंड वेरी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री। It marked the first step in the transformation of a small trading company into a supreme political power in India. तो स्टूडेंट्स अभी तक तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था, बट ये वॉर के बाद बोल सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से क्या बनने लगी, पॉलिटिकल पावर। मतलब वो और पावरफुल बनने लगी, बिकॉज अब तो उसने नवाब को हरा दिया, वहां पर मीर जफर को बिठा दिया, एंड मीर जफर कोई नहीं बट उनका ही आदमी बना। तो एक स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी से वो पावरफुल काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन बन गई। The British got a foothold from where they actually conquered the whole of India. अब स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स को मौका मिल गया। एक उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट एरिया को ही कैप्चर कर लिया, जिसके बाद पूरा इंडिया कैप्चर करना क्या था, बहुत इजी बन गया। तो फुट होल्ड मतलब बहुत अच्छा पकड़ ले लिया उन्होंने बंगाल पे, एंड फिर पूरे इंडिया पे कैप्चर करना सोचा। तो ये था स्टूडेंट्स बैटल ऑफ प्लासी। एक बार आपको मैं इन शॉर्ट रिवाइज करवा देती हूँ। इट वॉज बिटवीन सिराजुद्दौला, that is Nawab of Bengal, and East India Company. They met at Plassey. The British force were led by Robert Clive and also Mir Zafar, who was the commander-in-chief of Nawab. Correct? So, and the people of soldiers or people of the army of Nawab were loyal to Mir Zafar. Hence, they did not participate in the war. And if they did not participate, what will be the conclusion? The army of Sirajuddaulah or the Nawab will be very weak. तो जो सिराजुद्दौला है उन्होंने क्या किया, जगत सेठ की हेल्प ली, बट उन्होंने भी हेल्प करने से मना कर दिया। तो फाइनली जो नवाब है सिराजुद्दौला वो डिफीट हो गए एंड उनको मार दिया गया। उसके बाद मीर जफर आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क बन गया हिस्ट्री में, एंड इसी से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कॉन्कर करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस वाज अबाउट बैटल ऑफ प्लासी 1757, आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब देखते हैं आगे। नाउ सेकेंड बैटल पढ़ेंगे हम, बैटल ऑफ बक्सार। अब जैसे मैंने आपको बताया, मीर जफर क्या बन गया, नवाब बन गया बंगाल का। मीर जफर स्टूडेंट्स उसने कितने साल रूल किया, 57, 58 एंड 59, 60 तक उन्होंने रूल किया। अब मीर जफर के बाद मीर कासिम आए। अब हम देखेंगे, ध्यान देना, मीर जफर के बाद क्या आया यहाँ पर, मीर कासिम। मीर जफर ने 60 तक रूल किया, एंड 60 के बाद ब्रिटिशर्स ने काइंड ऑफ बोल सकते हो उसे हटा दिया एंड मीर कासिम को सपोर्ट किया। मीर कासिम कौन है स्टूडेंट, सक्सेसर बोल सकते हो, इन लॉस। तो मीर जफर जो है उनके ही सक्सेसर है, या फिर बोल सकते हो उनके अंडर मीर कासिम। तो बैटल ऑफ बक्सार जो है वो मीर कासिम के साथ हुआ, बट मीर कासिम को बहुत अच्छा सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का। कौन से पीरियड में, 60 to 63। आपको इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 1764। तो 64 में वॉर हुआ, बट 60 से 63 में ब्रिटिशर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था मीर कासिम को। फिर उन्हें लगा कि मीर कासिम को सपोर्ट करना वर्थ नहीं है, हमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बैटल ऑफ बक्सार। समझ रहे हो आप, इसे हम बैटल ऑफ बक्सार बोलेंगे, मीर कासिम के अगेंस्ट था। अब यहां पर मैं आपको इसकी स्टोरी बता दूं, बैटल ऑफ बक्सार में क्या था। अब बैटल ऑफ बक्सार देखेंगे स्टूडेंट्स, इट वाज बिटवीन द ब्रिटिशर्स, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड मीर कासिम। पहला वाला क्या था, प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला। अब मीर कासिम है एंड ब्रिटिशर्स। बहुत सारे वॉर्स हुए स्टूडेंट्स, बहुत सारे बैटल्स हुए यहाँ पर। फिर मीर कासिम हारने लगा तो वो अवध भाग गया। अवध आपको पता है कहाँ आया, उत्तर प्रदेश। अभी हमारा जो उत्तर प्रदेश है वहां पर अवध था, अवध अभी भी है, बट वो सेंट्रल प्रोविंस माना जाता था तभी। तो अवध भाग गए मीर कासिम, एंड वहां पर उन्होंने किसी की हेल्प ली। अब किसकी हेल्प ली,
शुजाउद्दौला अवध के नवाब एंड शाह आलम मुगल एम्परर। जो शाह आलम थे मुगल एम्परर, उनकी उनकी हेल्प ली। अवध के राजा जो थे उनकी हेल्प ली, एंड शुजाउद्दौला, ये तीन पर्सनालिटीज की हेल्प मीर कासिम ने ली। द कंबाइंड आर्मी मेट द ब्रिटिश फोर्स एट बक्सार। अब इन लोग कहां पर आए स्टूडेंट्स, कहां पर मिले, कहां पर वॉर हुआ, बक्सार में हुआ। कब हुआ स्टूडेंट्स, 22 अक्टूबर 1764। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स अगेन पावरफुल निकले यहाँ पर, एंड उन्होंने मीर कासिम को हरा दिया, शुजाउद्दौला को हराया, आलम को हराया, एंड नवाब को भी हरा दिया। तो अब स्टूडेंट्स जो हारता है, जो जो भी कंट्रीज या जो भी रूलर हारता है, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। इसे हम ट्रीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रीटी। तो विनिंग रूलर एंड लूजिंग रूलर, ये दोनों के बीच में वॉर के बाद एक ट्रीटी साइन होता है, अग्रीमेंट। एंड इसमें जो विनिंग रूलर है वो जो मांगेगा वो उसे देना पड़ता है लूजिंग को। जो लूजिंग कंट्रीज है, लूजिंग रूलर्स है, उन्हें वो देना पड़ता है। क्यों, बिकॉज वो वॉर हार गए हैं, एंड पूरा राइट्स किसका है, विनिंग पार्टी का है। तो यही लोगों के बीच में ट्रीटी साइन हुई, एंड ट्रीटी में ब्रिटिशर्स ने क्या मांगा उनसे, हमें दीवानी राइट्स दीजिए। दीवानी राइट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला कि रेवेन्यू कलेक्शन, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ये तीन स्टेट से रेवेन्यू कलेक्शन का हक हमें दीजिए। कंपनी ने बोला ऐसा, ब्रिटिशर्स ने। आज आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आज हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम हमारी गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं। पैसा एंड रेवेन्यू एक ही चीज हुआ, करेक्ट। तो हम उन्हें देते हैं। वैसे ही जो वहां के बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लोग थे, वो वहां के रूलर्स को रेवेन्यू भरते थे, कुछ अमाउंट देते थे एज अ टैक्स। तो अब इन्होंने सोचा ब्रिटिशर्स ने कि अगर हमें पैसे बढ़ाने हैं, हमारा कैपिटल बढ़ाना है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में हम हमारा राज चलाएंगे, एंड वहां से लोग, वहां के लोगों से पैसे हम लेंगे, नॉट रूलर। तो उन्होंने क्या ट्रीटी में लिखवाया कि दीवानी राइट्स जो है, दीवानी दैट इज राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, आप लिख सकते हो वहां पर राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो ये राइट्स जो है कि भाई हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ से हम ही पैसे कलेक्ट करेंगे, हम ही रेवेन्यू लेंगे लोगों से। तो ये राइट्स किसको मिल गई स्टूडेंट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। A treaty was signed and Shah Alam granted the company, granted मतलब gave the company दीवानी of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। तीनों स्टेट्स के सारे पैसे किसके जेब में जाएंगे अभी, सीधा ब्रिटिशर्स। Shuja'ud-Dawla was made to pay 50 lakh rupees as war damages. So socho students, कितना पैसा देना पड़ा तभी, 50 lakh is like very big amount. मिर कासिम को तो डिपोज कर दिया, भगा दिया वहां से, एंड मिर जफर को वापस नवाब बना दिया। हमने देखा था 60 के पहले मिर जफर जो था वो नवाब था, फिर मिर कासिम को 60 to 63 नवाब बनाया, एंड 64 में उसी के साथ वॉर करके उसे भगा दिया, एंड वापस मिर जफर को नवाब बनाया यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ बक्सार आई थिंक क्लियर्ड है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। the war was between Britishers, that is East India Company, and Mir Qasim. Mir Qasim was a successor of Mir Zafar, and between Britishers and Mir Qasim there were a series of wars. Now Mir Qasim was like, उसे कुछ support नहीं मिल रहा था, so he went to Awadh and alliance बना, alliance मतलब टीम बनाई, शुजाउद्दौला अवध का नवाब एंड शाह आलम के साथ। अब यहाँ पर दोनों बक्सार में मिले, ब्रिटिशर्स एंड अपोजिशन पार्टी बक्सार में मिले, वहां पर उन्होंने फाइट किया, बट इंडियन आर्मी डिफीट हो गई स्टूडेंट्स, एंड फाइनली ब्रिटिशर्स जीत गए। ब्रिटिशर्स ने एक ट्रीटी साइन करवाई, एंड उसमें शाह आलम को बोला कि आप हमें दीवानी राइट्स दे दो, दैट इज पैसे, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के सारे लोगों के पैसे जो रेवेन्यू भरते हैं वो कहाँ आने चाहिए, वो सीधा ब्रिटिशर्स लेके जाएंगे। एंड शुजाउद्दौला को 50 लाख पे करना पड़ा वॉर डैमेजेस का, कि भाई वॉर किया तुमने, अब तुम भरो पैसा।
फिर मीर कासिम को डिपोज कर दिया एंड जफर को वापस नवाब बना दिया। तो स्टूडेंट्स दिस वाज बैटल ऑफ बक्सार 1764। उसमें क्या था 1757, देन कम 1764। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वॉर्स विथ मैसूर। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने 2 वॉर देख लिए, दैट इज बैटल ऑफ बक्सार देखा, बैटल ऑफ प्लासी देखी। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैसूर के साथ भी वॉर हुआ ब्रिटिशर्स का। तो आपको ये मैप दिख रहा है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। दिस, ये एरो देखिए, दिस इज बंगाल। तो बंगाल जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या की थी, अपनी फैक्ट्रीज बंगाल में सेटअप की थी। फिर वो गए थोड़े इस साइड, उन्होंने यूपी साइड जो अवध वगैरह है उनसे छीन लिया सब कुछ, उड़ीसा उसके नीचे, यहाँ पर भी उनसे छीन लिया सब कुछ। अब ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी नीचे, दैट इज आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है, यस मैसूर। तो हमारे यहाँ पर सदर्न मोस्ट को क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, मैसूर। अब यहाँ पर हम देखेंगे 2 रूलर्स रूल करते थे वो टाइम पे, टीपू सुल्तान एंड हैदर अली। आपने इनका नाम भी बहुत सुना रहेगा, मोस्ट पॉपुलर है। तो यहाँ पर मैसूर को टीपू सुल्तान एंड हैदर अली रूल करते थे। अब ये जो थे, इनकी कट्टर दुश्मनी थी किसके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ। आपको मैं याद दिलाऊं, हमने लास्ट टू लास्ट स्लाइड वगैरह में पढ़ा था लास्ट सेशन में, एंग्लो फ्रेंच वॉर। एंग्लो फ्रेंच मतलब ब्रिटिश एंड फ्रेंच के बीच का वॉर। क्यों था स्टूडेंट्स, बिकॉज उन्हें दोनों को क्या करना था, इंडिया में ट्रेड करना था, करेक्ट। एंड मैसूर के जो रूलर्स है उन्होंने फ्रेंच को सपोर्ट किया था। एंग्लो फ्रेंच वॉर में किसे सपोर्ट किया था, फ्रेंच को सपोर्ट किया था। इसलिए ब्रिटिशर्स जो है उसे बहुत बुरा लगा कि हम ये क्या कर रहे हैं, मैसूर के रूलर्स फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स ने ये मैसूर को कैप्चर करने का डिसाइड किया। एंड द मेन रीजन वाज कि मैसूर में बहुत अच्छे स्पाइसेस होते थे, वहां के रूलर स्पाइसेस में डील करके बहुत ही रिच रिच बनते थे। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये 2 नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर एंटर करें एंड उनकी ट्रेडिंग पे अफेक्ट हो। तो उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एंटर करने की कोशिश की तो वॉर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम देखेंगे वॉर जो है 1766 से लेके 1799, ऑलमोस्ट यू कैन से 30 इयर्स, 30-35 इयर्स, ये टाइम में स्टूडेंट्स 4 वॉर हुए। फर्स्ट 3 वॉर्स में बोल सकते हो कि ब्रिटिशर्स मैसूर को नहीं हरा पाए, टीपू सुल्तान एंड इनको नहीं हरा पाए, हैदर अली को। लेकिन जो 4th वॉर हुआ स्टूडेंट्स, एंग्लो मैसूर वॉर, मतलब बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के रूलर्स, इसमें स्टूडेंट्स ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को डिफीट कर दिया। उसमें टीपू सुल्तान बोले, बेटर टू डाई लाइक अ सोल्जर than to live a miserable dependent on infidels। infidels यहाँ पर किसको बोला है स्टूडेंट्स, ब्रिटिशर्स। infidels मतलब बोलते हैं ना सबसे वेस्ट पीपल, जिनमें कुछ दया नहीं होती, जिनमें जरा भी सेंस काइंड ऑफ नहीं होता, तो infidels बोला जाता है। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को बोला है। तो मैसूर के रूलर्स जो है वो बोलते हैं कि हम मरेंगे तो भी हम सोल्जर की तरह मरेंगे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम बुरी डिपेंडेंट लाइफ नहीं जीना चाहते। अगर ब्रिटिशर्स मैसूर को कॉन्कर कर रहे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, टीपू सुल्तान, हैदर अली को किसके अंडर आना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स के अंडर। तो उन्होंने बोला कि हम वॉर में मरना पसंद करेंगे लेकिन हम ब्रिटिशर्स दैट इज इनफिडल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो उन्होंने प्राउडली डिक्लेयर किया। लेकिन यही वॉर में टीपू सुल्तान जो है उनकी डेथ हो गई, 1799 में ही उनकी डेथ हुई 4th में। उन्होंने अपने कैपिटल सेरिंगपट्टम जो है मैसूर का कैपिटल सेरिंगपट्टम, उसे बचाते बचाते उसके दैट इज ब्रिटिशर्स के साथ वॉर में ही उनकी डेथ हो गई। तो ही डाइड एज अ सोल्जर। तो ये मैसूर के साथ वॉर था स्टूडेंट्स। अब हम एक एक करके सिर्फ देख लेंगे। Hyder Ali and Tipu Sultan were powerful rulers of Mysore. They opposed the British. Powerful rulers थे and उन्होंने ब्रिटिश को तो totally oppose किया था। Mysore controlled a large part of spice trade. Spice trade मतलब students मसाले use करते हैं ना घर पे,
हल्दी है, टर्मरिक, मिर्ची एक्सेट्रा, कोरिएंडर पाउडर, तो ये मसाले हैं, स्पाइसेस बोलते हैं इसे। इंडिया तो पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है स्पाइसेस के लिए। तो लार्ज पार्ट किसने कंट्रोल किया था? मैसूर ने कंट्रोल किया था। टीपू in particular did not want the British to trade in this region. टीपू सुल्तान को तो जरा भी नहीं पसंद था कि ब्रिटिशर्स आके यहाँ पर ट्रेड करें। He was also close to French, something British did not like. एंग्लो फ्रेंच वॉर में मैसूर के रूलर्स ने किसे सपोर्ट किया? फ्रेंच, जिससे ब्रिटिशर्स को जरा भी अच्छा नहीं लगा। Between 1766 and 1799, 4 wars were fought between Mysore and the British. 4 वॉर हुए किसके बीच में? ब्रिटिश एंड मैसूर के रूलर्स के बीच में। 1799 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट 3 में तो मैसूर के रूलर्स कामयाब निकले, वो डिफीट नहीं हुए, लेकिन फोर्थ वॉर जो था एंग्लो मैसूर, दैट इज ब्रिटिशर्स एंड मैसूर के बीच में, वहां पर टीपू सुल्तान गॉट डिफीटेड। He proudly declared that it was better to die like a soldier than to live a miserable dependent on the infidels in the list of their pensioned raja and nawabs. अब यहाँ पर हम देखेंगे उन्होंने बोला कि मरना हो तो सोल्जर की तरह मरेंगे, हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं रहेंगे। Tipu died on 4th May 1799 while defending his capital. Defending मतलब fighting for his capital सेरिंगपट्टम। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स? कैपिटल को टोटल कैप्चर करने आए थे, वॉर कर रहे थे। तो उसे बचाते बचाते, सेरिंगपट्टम को बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान दे दी टीपू सुल्तान ने। तो ये यहाँ पर वॉर विथ मैसूर खत्म होता है स्टूडेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सब समझा हो। अगर कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में भी आप लिख के आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।